प्रिय भाइयों तथा बहनों, ख्रिस्तीय जीवन अलग प्रकार का जीवन है। जब हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु के मूल्यों को, प्रभु यीशु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। जब हम लोग प्रभु यीशु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी दूसरे लोग भी समझते हैं और मानते हैं कि हम प्रभु के शिष्य हैं। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं अपने शिष्यों से कि यदि तुम एक दूसरे के साथ प्रेम रखोगे, एक दूसरे को प्यार करोगे, तो सब लोग उस प्रेम के कारण जानेंगे कि आप मेरे शिष्य हैं। तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो देखने का नजरिया है और काम करने का तरीका है, तौर तरीके हैं, और हमारे जीवन में जो आदर्श है, सब हमें इसीलिए श्रेष्ठ बनाते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु के मूल्यों को और प्रभु यीशु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं। हम लोग रोमियो के नाम पत्र से पढ़ते हैं, लिखा है 12 अध्याय में, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है और ना ही होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से हम दूसरों को प्रेम करें। अब बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। बुराई से दूर रहें, पाप से दूर रहें, गुनाह से दूर रहें और भलाई करें। दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताएं। दूसरों की भलाई के विषय में सोचें, विचार करें कि हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं, हम कैसे किसी की सहायता कर सकते हैं, हम कैसे किसी का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं और हम किसी के कैसे मित्र बन सकते हैं। क्या लिखा है? आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। कई बार हम लोग इसी में लगे रहते हैं, दूसरों की गलतियों को निकालने में लगे रहते हैं और दूसरों की हम लोग प्रशंसा नहीं कर पाते हैं उन मामलों में जो वो अच्छा करते हैं। और बहुत बार हम लोग यही सोचते हैं कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं और दूसरे हमसे कमजोर हैं और दूसरे हमसे बेहतर नहीं हैं। तो यहाँ हमें बताया गया है कि एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। प्रभु की सेवा में लगे रहें। जब हम प्रभु की सेवा करेंगे, हम लोगों की सेवा में भी लगेंगे, क्योंकि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु की सेवा करने के साथ साथ लोगों की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। इंसानियत का जो पाठ हमने सीखा है प्रभु से, उसको दूसरों को भी सिखाएं। यही हमारा कर्तव्य है प्रभु यीशु के शिष्य होने के नाते। और क्या लिखा है? आशा आपको आनंदित बनाए रखे। हम लोग उम्मीद रखें, आशा रखें कि प्रभु हमारे जीवन में अच्छे कार्य करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में हमें आशीष देते हैं। प्रभु हमें बरकतों से माला माल करते हैं और यही आशा है कि प्रभु हमें हर प्रकार की अच्छे वरदान जो है हमें प्रदान करेंगे। यही आशा है कि प्रभु हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं और भविष्य में भी देंगे। और इससे हमें आनंद हो कि हम प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं। जब हम लोग प्रभु के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे हृदय आनंदित रहेंगे। और आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। हम लोग कई बार जो है इधर उधर ध्यान भटका देते हैं और सही समय प्रार्थना नहीं करते हैं और संकट के समय धैर्य नहीं रखते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं
नहीं, संकट के समय हम प्रभु की इच्छा ढूंढे, संकट के समय हमें प्रभु की मर्जी ढूंढे कि हमारे जीवन में संकट क्यों आया है, इसका क्या अर्थ है, इसका कारण क्या है, और ये हमें क्या सिखा रहा है, और इस संकट को कैसे हटाया जा सकता है। प्रार्थना एक माध्यम है। प्रार्थना में हम प्रभु के चरणों में अपने पूरे संकटों को समर्पित कर दें और संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे। प्रभु हमेशा हमें यही शिक्षा देते हैं। बहुत से लोग अत्याचारियों के लिए जो है अभिशाप मांगते हैं। नहीं, हम लोग आशीर्वाद मांगे, ना कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के लिए आनंद मनाएं और रोने वालों के लिए रोएं। जिस परिस्थिति में लोग हैं, हम उसी परिस्थिति में उनके दुख दर्द को समझे और उनकी खुशी और आनंद को भी समझे और वैसे ही उनके जीवन में सहभागी हो जाएं। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। ये ख्रीस्तीय पहचान है कि ये ख्रीस्तीय लोग हैं जो मेल मिलाप रखते हैं, जो क्षमा करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो अत्याचारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो संकट के समय धैर्य रखते हैं। घमंडी ना बने, बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें। अपने आप को बुद्धिमान ना समझें, प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु की इच्छा की खोज करें। बुराई के बदले बुराई नहीं करें। दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का ध्यान रखें। आपका आचरण सही होना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उस आचरण को देखते हुए प्रभु यीशु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। जहां तक हो सके अपनी ओर से सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखें। प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। बदले जो आपके साथ कोई करता है उसका बदला नहीं ले। शत्रुता मन में ना रखें, दूसरों को क्षमा करें और प्रभु पर छोड़ दे कि प्रभु जानते हैं कि अच्छा क्या है, बेहतर क्या है। प्रभु जानते हैं कि किसी के साथ क्या करना है, तो इसलिए प्रभु पर छोड़ दें। आप बदला नहीं ले, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें। जो भी आप पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। और इतनी अच्छी बात लिखी है कि जो यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाएं। आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। हमेशा भलाई करने की सोचे, बुराई ना करें। इतनी अच्छी शिक्षा हमें दी जा रही है। यदि इस शिक्षा को हम लोग थोड़ा सा भी अपने जीवन में पालन करेंगे तो हम सही रूप में, सही तरीके से प्रभु के शिष्य बन जाएंगे। इस शिक्षा के विपरीत ना चले। बहुत से लोग हम देखते लड़ाई झगड़े करते हैं, अत्याचार करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौच करते हैं, बदला लेते हैं और हत्या करते हैं। नहीं, हम प्रभु की राहों पर चलते रहें जीवन प्राप्त करने के लिए, और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हम प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते रहें। जब हम प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम संसार को एक नई दिशा दे सकते हैं। अपने जीवन को एक नई दिशा देते हुए अपने समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपने समुदाय को एक नई दिशा दे सकते हैं, और अपने परिवार को हम लोग एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की सही शिक्षा पर विश्वास करें, प्रभु की सही शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ईश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे।